हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 168 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूज होता है अपने ओरिजिन ऑफ स्टार को यूज करके जितने भी वहाँ पे वाइड मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मार देता है। और मिस सू और मिस लू ये देख काफ़ी खुश बोलते हैं, वाह कितना सुंदर कितना ब्यूटीफुल है, आसमान से तो सितारे बरस रहे हैं। फोर्थ एपिसोड बोलती है कि मैंने ऐसा नज़ारा आज से पहले कभी नहीं देखा। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल एपोस्टोलिक पावर है। ये सबसे पावरफुल ओरिजिन ऑफ स्टार है। यूज होता है वहाँ पे खड़े खड़े अपने अपने ओरिजिन ऑफ स्टार को कंट्रोल करके जितने भी वर्ल्ड मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मार देता है। बोलता है कि मैंने कभी गेस नहीं किया था कि ये जो वर्ल्ड मॉन्स्टर होंगे इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि मेरे ओरिजिन ऑफ स्टार को भी रेसिस्ट कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वहीं पर दिखाता है ड्रैगन गॉड जो होता है वो यूँ से बताता है कि लॉर्ड इन्फिनाइट उलमान, ये जो बग्स है, ये जो कीड़े वर्ड मॉन्स्टर है, ये लोग अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे। जितना आप इसको मारोगे उतना डिवाइड करते रहेंगे। इन लोगों को अगर आप एक झटके में मारोगे तभी ये खत्म होगा। ये बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। साथ ही वो अपनी एनर्जी को वहाँ पे रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि वर्ड मॉन्स्टर आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे एपोस्टल का पावर है, आ जाओ, तुम्हें जितना पावर चाहिए यहाँ पे मिलेगा। सारे वर्ड मॉन्स्टर जो होते हैं मिलजुल के एक बड़ा सा वर्ड मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं और फिर सारा जो यू का पावर होता है उन सबको एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे यू का पावर को कोई भी इतनी आसानी से एब्जॉर्व करके यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो जो वर्ड मॉन्स्टर होता है वहाँ पे एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और उसका पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वर्ड मॉन्स्टर का तबाह हो जाता है। यू फिर वहाँ पे खड़ा होता है, जितने भी आसमान में वर्ड मॉन्स्टर मतलब छाए हुए होते हैं वो सब हट जाते हैं। साथ ही हमें वहाँ पे अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लू फैंग जो होती है ये सब देख रही होती है। तो उसकी जो छोटी भतीजी होती है वो बोलती है आंटी आंटी यहाँ पे देखो आसमान में ये किस तरह का लाइट आ रहा है। लू फैंग उसे बताती है कि ये तो हमारे ऊपर जो संकट आने वाला था, हमारे वोंगलोंग कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो संकट जो यहाँ पे फाइनली हट चुका है। बोलती वाह क्या ये सब अंकल ने किया? बोलती हाँ मुझे तो ये लगता। बोलते वाह अंकल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वापस से हमें यहीं पर नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मिस सू जो होती है वापस से दौड़ते हुए यू के पास आती है। बोलती कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल किया। वहाँ पे फोर्थ एपोस्टल जो थी यू के पास आती है, बोलती कि डी का क्या हुआ? ये बोलता है कि मैंने उससे जो ड्रैगन सोल तुमने उसको दिया था वो वापस ले लिया, लेकिन वो चाहता था कि मैं उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूं, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बॉडी को जिंदा मतलब सही सलामत यहाँ पे लेके आ गया हूँ। वो अपने पास एक स्टोरेज रिंग होता है, उसके अंदर से डी की बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखने के बाद फोर्थ एपोस्टल काफ़ी ज़्यादा जो होती है इमोशनल हो जाती है। ये बोलता है कि डी ने मुझसे कहा था कि तुम किसी भी तरह का सोल को यूज ना करो ताकि तुम उसको रिवाइव कर सको। वो चाहता है कि वो इस जिस वोलोंग कॉन्टिनेंट को उसने बचाया है उसका सेक्रीफाइस ना दिया जाए और इसको बचाने के लिए तुम और ज़्यादा कोई मेहनत ना करो। फोर्थ एपोस्टल जो होती है वो डी के साथ जाकर गले लग जाती है। बोलती है कि ये सच में खुद को कुछ ज़्यादा ही समझता है, मैं तो बस इसे रिवाइव करना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, जो कि इसने ये सब कहा तो मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगी। यूज होता है फोर्थ एपिसोड से कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि हम लोग किसी ह्यूमन सोल को यूज ना करें उसको रिवाइव करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हम लोग मॉन्स्टर के सोल को यूज नहीं कर सकते। उसकी यह बात सुनने के बाद फोर्थ एपोस्टल शॉक हो जाती है कि आखिर यू किस बारे में बात कर रहा है। यू कहता है कि मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ड क्रिएचर थे उन सबके जो सोल था उन सबको हटा दिया, मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी भी लगता है 3 या 4 जो सोल है वो होंगे जो कि काफ़ी होंगे। तुम उन सबको कलेक्ट करके ये जो आइस क्रिस्टल मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसकी मदद से डी को वापस ला सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। उसके पास एक आइस क्रिस्टल होता है जिसकी मदद से वो सोल को किसी चीज़ में कंडेंस करके डाल के उसको वापस से जिंदा कर सकता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से? ये बोलता है कि मुझे भी कुछ खास याद नहीं, पर हो सकता है कि मुझे यही कहीं से मिला हुआ, क्योंकि ये क्रिस्टल जो है उसे उस आइस ड्रैगन को हराने के बाद मिला था। बोलती है ये तो वाइड क्रिस्टल का सोल मतलब वर्ड क्रिएचर का सोल क्रिस्टल है जिसकी मदद से हम लोग मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती बोलती है कि फाइनली अब मैं उसी यानी ढी को जिंदा करने वाले हैं, तुम मेरा वेट करो ढी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ड्रैगन गॉड जो होता बोलता है कि रेड मदर आप कहाँ जा रही हो, क्या आप सही हो? बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। वो दोनों मिलकर फिर उस जितने भी वहाँ पे वर्ड क्रिएचर के सोल होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करके उस आइस क्रिस्टल की मदद से डी की बॉडी को वापस से जिंदा करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते। मिस्सू जो थी यू के पास आती बोलती बहुत अच्छा तुमने फाइनली इसकी मदद की, अब इसको बिना ड्रैगन सोल की मदद के अपने जो लवर है उसकी जान बचा लेगी और उसको जिंदा कर लेगी। ये बोलती हाँ लेकिन अब तुम्हारा क्या? साथ ही वो बोलता है कि क्या तुम फिर से अपने ड्रैगन सोल को अपनी बॉडी में लाना चाहती हो? वो उसकी तरफ देखती है और फिर काफ़ी सीरियस होकर बोलती हाँ मैं उसके साथ बात करूँगी और उसको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। ये बोलता है कि ठीक, चूँकि तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, पर तुम इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकती, मतलब तुम्हें उससे बात करके वापस मेरे पास आना होगा। बोलती ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ज़रूर से ज़रूर वापस आऊँगी। साथ ही वो जो सोल होता है ड्रैगन सोल उसको यू जो होता है मिस्सू को दे देता है। बोलता है ये अब तुम्हारा हुआ। उस ड्रैगन सोल को लेने के बाद उसको मतलब कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है, उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही जो मिस्सू होती है वो अपने इनर वर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ पे वो ड्रैगन सोल उसका इंतजार कर रही होती है। ड्रैगन सोल उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस बॉडी में वापस ले आई हो? इतने समय तक जब मैं सोई भी थी, मतलब
तुम्हारी बॉडी में नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर वापस से मैं तुम्हारी बॉडी में आके फंस चुकी हूँ। मित्सु आती है बोलती कि ड्रैगन सोल, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे बॉडी में सील रही थी, इसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, तुम्हारा मतलब कि काफ़ी गुस्सैली हो, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हो, लेकिन फिर भी क्या हम मिलजुल के, वो बोल ही रही थी, लेकिन ड्रैगन सोल तब तक बोलती है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, अपनी सिंपैथी अपने पास रखो, मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करके तुम्हें हरा डालूंगी। मित्सु जो थी ड्रैगन सोल से बोलती है कि रुक जा, हम लोग दोनों को एक दूसरे से डेथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे कि हम लोग मिलजुल के इस बॉडी में रह सके। क्यों ना मैं जब अपने फादर के पास जाऊँ तो उसको ये सब एक्सप्लेन करूँगी, तो वो तुम्हें वापस से मेरी बॉडी में सील नहीं करेंगे और हम लोग साथ में मिलकर इस बॉडी में रह सकते हैं। वो हंसना स्टार्ट कर देते, बोलती कि तुम इस तरह के मेथड में के लिए सोच रही हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं इस ऑफर को रिफ्यूज़ करती हूँ। साथ ही काफ़ी गुस्से के साथ आगे बढ़ती है और मित्सु के ऊपर अटैक कर देती है। वो अपने तलवार से मित्सु के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मित्सु भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उसके अटैक को रोक लेती है। वो ड्रैगन सोल बोलती है कि मैं इस बॉडी को तुम्हारे साथ शेयर क्यों करूँगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगी तो ये पूरा का पूरा बॉडी मेरा हो जाएगा, फिर मुझे कौन रोकेगा। साथ ही वो झटकते हुए मित्सु को पीछे की तरफ ढकेल देती है। मित्सु उसकी पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तब तक जो ड्रैगन सोल होती है फिर से काफ़ी रफ्तार के साथ आगे आती है और मित्सु के ऊपर अटैक कर देती है और बोलती है अगर मुझे तुम्हारा बॉडी को यूज़ करना होता तो मैं कब का वोंगलोंग कॉन्टिनेंट पर राज कर रही होती, मैं तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़ रही थी, पर फाइनली अब मैं तुम्हें मार के इस बॉडी का कंट्रोल ले लूँगी। साथ ही वो लगातार उस पर यानी मित्सु के ऊपर अटैक पे अटैक कर रही होती है और मित्सु उसके हर अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ड्रैगन सोल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ड्रैगन सोल बोलता है कि तुम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे आई हो, रियलिटी से भाग रही हो और तुम यहाँ पे कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर रहूँगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम इतने कमज़ोर होने के बावजूद भी कहती हो कि तुम सबको बचाओगी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम किसी को भी नहीं बचा सकती। मित्सु बोलती कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है क्योंकि ड्रैगन सोल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। ड्रैगन सोल बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मैं इसको काफ़ी आराम से हरा सकती हूँ। साथ ही ड्रैगन सोल एक जोरदार अटैक जो थी मित्सु के ऊपर कर देती है और मित्सु का स्वॉर्ड जो था फाइनली पूरी तरह से टूट जाता है और वो अटैक मित्सु को लगता है, मित्सु पीछे जाके गिरती है और खांसती है तो उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। मित्सु नीचे गिरी हुई होती है, ड्रैगन सोल जो थी उड़ती हुई उसके पास आती है। उसके बाद बोलती है कि तुम बताओ तुम दूसरे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे जबकि तुम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं तुम्हें मार के इस बॉडी का कंट्रोल खुद के ऊपर लेने वाली हूँ। साथ ही वो अपना जो स्वॉर्ड होता है मित्सु के बॉडी में डाल देती है, मतलब उसको घोस देती है और वहाँ पे उस मित्सु को मार डालती है। मित्सु की बॉडी से पूरा रेड ऑरा निकल रहा होता है, मतलब फाइनली जो ड्रैगन सोल होती है वो कंट्रोल लेना स्टार्ट कर देती है। लू और यू जो बाहर होते हैं, मिस लू बोलती है यू से कि शुरू से जब से इसने जो ड्रैगन सोल को कल्टिवेट करना स्टार्ट किया इसकी बॉडी से ये रेड फाइटिंग एनर्जी निकल रही है, ऐसा मतलब ये है जो ड्रैगन सोल है उसने इसकी बॉडी के ऊपर जो कब्जा है वो कर लिया। ये बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मित्सु जब वापस आएगी। वापस बॉडी का अंदर का सीन दिखाते हैं, ड्रैगन सोल जो होती है वो उसे बोलती है कि ये सब यहीं पे खत्म हो गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, मैंने तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे थे पर तुम तो एक सिंगल मूव भी नहीं सह पाई। मित्सु भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मरने की ताकत में होती है, बोलती है फाइनली यहाँ पे लगता है सब कुछ खत्म हो गया और मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। ड्रैगन सोल बोलती है चूँकि तुम यहाँ पे मरने वाली हो तो तुम्हारे मेमोरीज़ को तुम्हारे दिमाग में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं इन सबको तुम्हारे लिए मिटा देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लूँगी और सब कोई पूरा का पूरा वो लॉन्ग कॉन्टिनेंट जो मेरे सामने झुक के रहेगा। साथ ही वो उसकी मेमोरी के अंदर अपने पावर का यूज करते हुए चली जाती है और उसकी मेमोरी को मिटाने की प्रोसेस जो होता है उसको स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे दिखाते हैं मित्सु के जितने भी मेमोरीज होते हैं यू के साथ या फिर जो भी होता है 9-12 फॉक्स या फिर जिसके साथ भी, वो सब मेमोरी को मिटाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है ये सब इसके इंपॉर्टेंट मेमोरीज, चलो इन सबको मैं मिटा देती हूँ। वहाँ पे वो सारी मेमोरीज को मिटा देती है। उसके बाद बोलती है ये वर्ल्ड अब से मेरा हुआ, अब यहाँ पे मेरा राज चलेगा। मित्सु अभी मरी नहीं होती, एकदम लास्ट पोजीशन पे होती, बोलती है कि मेरा सारा मेमोरीज इस ड्रैगन सोल ने मिटा दिया और फाइनली मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ, पर मैं इस तरह मरना नहीं चाहती थी। साथ ही उसे यू की बात आती है, यू ने उसको कहा था कि तुम मर नहीं सकती, भले तुम मरना भी चाहो तो तुम मर नहीं सकती, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तो तुम्हें वापस आना ही होगा। मित्सु को उसकी बातें याद आती है, वो अपना पंच बनाती है और काफ़ी गुस्से से बोलती है हाँ मुझे सारी बात याद आई है, मुझे यू मैं तुम्हारे प्रॉमिस किया है, मैं वो प्रॉमिस निभाऊंगी, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। ड्रैगन सोल जिसे लग रहा होता है कि उसने मित्सु को मार दिया, वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और मित्सु बोलती है कि मैं प्रिंसेस सू हूँ और मैं इस जनरेशन की एक बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली, मतलब कि मुझे मेरे उसको सबको एडमायर करेंगे, तो मुझे ऐसे ही नहीं मार सकती, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं मर सकती। और साथ ही वो खड़ी हो जाती है, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। मिस ड्रैगन सोल भी काफ़ी शॉक हो जाती है, बोलती है इसके सोल को और मेमोरी को मैंने अभी भी मिटा दिया था, फाइनली ये रिकवर कैसे होगी, आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन मित्सु काफ़ी गुस्से के साथ खड़ी हो जाती है, बोलती है कि तुमने मेरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं उस दुनिया को वापस से क्रिएट करने वाली हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी। बाहर का सीन दिखाते हैं, मिस लू जो होती है पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है ये पावर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। ये बोलता है कि फाइनली मित्सु ने उस पावर को अवेकन कर लिया, मतलब पावर ऑफ लॉ, एक अपोस्टल का पावर
पावर होता है उसको अवेकन कर लिया है। मिस लू भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने पावर को रिलीज़ करते हुए एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनाती है। बोलती है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में रखूंगी, ना कि तुम्हारे हाथ में देने वाली हूँ। ड्रैगन सोल बोलती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, चलो देखते कि हम दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। वो भी अपने पूरे फुल पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। मिस लू अपनी तलवार पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और ड्रैगन सोल भी अपनी तलवार पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए दोनों एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनाते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। मिस लू बोलती है कि मैं तुमसे इस बार नहीं हारने वाली, मैं वो कमज़ोर सी मिस लू नहीं रही। ड्रैगन सोल बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो आजा दिखा दो कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो। दोनों का ड्रैगन एक दूसरे से टकराता है, लेकिन मिस लू का ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उसने ड्रैगन सोल के जो ड्रैगन होता है रेड कलर का उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही वो उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा सीधा ड्रैगन सोल की तरफ अटैक कर देती है। ड्रैगन सोल अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके बड़े से ब्लू ड्रैगन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ड्रैगन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ड्रैगन सोल के जो स्वॉर्ड होता है उसको पे भी दरारें पड़ने स्टार्ट हो जाता है। साथ ही एक झटके के साथ वो ड्रैगन सोल जो होता है वो पीछे की तरफ जाके गिरता है और वो बड़ा ड्रैगन उसको मार डालता है, मतलब कि पीछे की तरफ ढकेल देता है। मिस लू बोलती है कि फाइनली मैंने ये कर दिखाया और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।